जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतने ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाया जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो आखिर में टूट ही जाता है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। आपको भी समय निकालकर अपनी कमियों को गौर करना चाहिए। इससे आपको दूसरों को आईना दिखाने की आदत छूट जाएगी। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह तो हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि मनुष्य अपनी सोच और व्यवहार से हारता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो तुम्हें अपने ही गिरा देते हैं। अगर आपको किसी बात का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग राख बने पड़े हैं। मैंने जिसको जब जब मौका दिया उसने मुझे तब तब धोखा दिया। बहुत नजदीक से देख लिया है मैंने दुनिया को, तभी तो अब सबसे दूर जाकर बैठा हूं। दूसरों की सोच से अधिक करके दिखाना, बस यही आपकी सफलता है। जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो तो भीड़ से हटकर चलना पड़ेगा। भीड़ आपको हिम्मत तो देती है लेकिन आपका पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर होता है। इसे सिर्फ वही समझता है जिसने किसी अपने को खोया है। कहते हैं छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले निभा ही जाते हैं, चाहे हालात कैसे भी हो। मैंने देखा है कि दिल दुखने से चेहरे की रंगत उड़ जाती है। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझ लेते हो। क्यों रोते हो आप उस इंसान के खोने से, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। गिर गए कुछ लोग मेरी नजरों से, अपने गुरूर और हरकतों की वजह से। बहुत महंगा पड़ गया कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। आंखों में छुपा हुआ दर्द बता देता है कि दिल नहीं, भरोसा टूटा है। अकेले छोड़ने वालों को यह बात बताना जरूरी है कि हम खुद के लिए ही अकेले काफी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखो। इस दुनिया में अगर जीना है तो थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो, क्योंकि यहां धोखा मिलते देर नहीं लगती। जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, हर रिश्तों में ये सब हमारे अपने और सगे हैं। और रिश्ता सिर्फ वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने से डरते हैं। जहां चार लोग बैठकर आपस में मजे लेकर किसी और की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके वहां से जाते ही आपकी भी बुराई शुरू हो जाती है। अपना दर्द सबको ना बताइए, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा पीना पड़ता है और जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। पूरे समुद्र का पानी भी एक जहाज को डूबा नहीं सकता जब तक पानी को जहाज अपने अंदर ना आने दे। इसी तरह दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता जब तक आप उसे अपने अंदर आने की अनुमति नहीं देंगे। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसा तारीख आता है जो कैलेंडर को ही बदल देता है। मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू पर हम दूसरों को तौलते हैं, हमें उस पर खुद बैठकर देखना चाहिए। स्कूल में पाठ पहले पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षा ली जाती है, लेकिन जीवन में पहले परीक्षा होती है, फिर सबक सीखने को मिलता है। अगर आपके मन में कोई काम सोचा हुआ है तो उसे किसी के साथ भी साझा न करें, बल्कि उस काम को अपने मन में रखते हुए पूरा करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में अड़चने पैदा कर सकता है।
कष्ट और विपत्ति इंसानन को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं, जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं और वहीं विजयी होते हैं। दूसरों की गलतियों से भी सीखते रहो, क्योंकि अपने अनुभवों से सीखने के लिए तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास नहीं है उसे जरूरत नहीं है, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वो मानेगा ही नहीं। अपनी जिंदगी को इतनी सस्ती भी मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। हमेशा घर, गाड़ी, संतान, धन और कमाई के मामले में खुश रहना चाहिए, लेकिन ज्ञान के मामले में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग बहस करते रहते हैं। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए नींद की मेहनत। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का नहीं। एक बेहतरीन व्यक्ति अपनी बोली भाषा से ही जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। क्रोध हवा का वहां झोंका है जो बुद्धि के दीपक को बुझा देता है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। टूटी कलम और दूसरों से जलन कभी खुद का भाग्य लिखने नहीं देती। काम का आलस और पैसों का लालच इंसान को कभी महान बनने नहीं देता। दुनिया में सब चीज मिल सकती है, लेकिन इंसान को कभी अपनी गलती नहीं मिलती। जितनी भीड़ बढ़ रही है इस संसार में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। जिंदगी को इतना गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। लोगों की कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन रोटी का आकार सभी घरों में एक जैसा होता है। इंसान की चाहत है कि उड़ने को पंख मिले, और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। कर्मों से पहचान होती है इंसानों की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। आदमी को खुद की नजरों में सही होना चाहिए, वरना दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। इस संसार में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लौ शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं कि कितना वक्त लगेगा। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर लोग ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसे ही मंजिल मिलती है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। एक नायक बनो और सदैव कहो, मुझे कोई डर नहीं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। दिन में एक बार आप स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने के मौके को चूक जाएंगे। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए।
जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हुआ हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो। किसी की निंदा न करो। अगर आप मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो। अगर धन दूसरों की भलाई में मदद करें तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और उससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। कई बार भगवान हमारे रिश्ते खुद तोड़ देता है ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी में थोड़ा दुख भी जरूरी है। हमेशा सुखी मिलता रहेगा तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये गलत सोच है इंसानों की कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है। पर देखो जरा उस सूरज को जो अकेला ही सारी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें कुछ भी मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। फायदा सबसे गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वो है जो कोशिश 1000 बार करता है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर दो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वालों पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। जिंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि लोग आपको खोकर पछताए। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो, क्योंकि ईश्वर की हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान है। इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन और उसका सबसे बड़ा दोस्त होता है। यदि मन आपसे जीतता है तो आपका दुश्मन बन जाता है, और यदि आप मन से जीतते हो तो आपका सच्चा दोस्त बन जाता है। यदि कोई आपको नजरअंदाज करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन लोगों को आपकी कोई परवाह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलतियां सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से की गई उम्मीद मारती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से तो कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। कभी याद रखना कि अगर ये दुनिया भेड़ियों का एक जंगल है तो तुम उन भेड़ियों के राजा हो। कहते हैं कि शिकार की तलाश में निकला भेड़िया उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है। जिन्होंने अपने शिकार को पा लिया हो तो तुम्हें बस इसी भेड़िए की तरह बनना है जो अपने शिकार की तलाश में भूखा हो। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा हो कि भूख कैसे मिटाया जाए, और ये भूख है कामयाबी की, दूसरों से कुछ अलग कर दिखाने की भूख। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वह बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखें, जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। बुद्धिमान लोग कभी इतिहास नहीं रचते, वो तो सिर्फ इतिहास को पढ़ते हैं। इतिहास तो पागल लोग रचते हैं जिन पर दुनिया हंसती है। जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक जो व्यस्त रहने का दिखावा करता है और दूसरा घमंडी
क्योंकि खुद को व्यस्त दिखाने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंड वाला व्यक्ति अपने मतलब से याद करेगा। किसी को धोखा देकर ये मत समझो कि आप चालाक हो, ये सोचो कि उस इंसान को आप पर विश्वास कितना है। ये इंसान की फितरत है। यदि आप उसका एक बार सहायता ना करो तो वो आपके द्वारा पहले की गई सारी सहायताओं को भूल जाता है। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो सामने वाले को कभी महसूस नहीं होने देता कि वह खुद ही गलत है। भरोसा रखिए, जब हम किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में परछाई कभी नहीं दिखती, उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। रिश्ते को इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना लिया करो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। कर्म बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि ना तो किसी की दुआ खाली जाती है, ना किसी की बद्दुआ। कभी भी किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में, ना किसी के नजरों में। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार ना मानी जाए, अपने आप को धोखा ना दिया जाए, तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। अकेले चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपना रास्ता अकेले तय कर रहा है, लोगों की कड़वी और चुभती हुई बातों को अकेले सह रहा है। बस अपने रास्ते पर चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं मापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ पे रहने के आदी हो चुके हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उसमें जीवन होना जरूरी है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। तूफान भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाकर पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, ये जीवन 2 दिन का मेला है। एक दिन सब यहीं छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना जिंदगी में किसी का साथ, कोई खुद चलकर आए उसमें खुशी कुछ और ही होती। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह ऊपर वाला तय करता है।
मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना हो तो रह लेना, लेकिन किसी के सामने खुद को टूटने मत देना, क्योंकि जब खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो, किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों का राज बताता है। बुद्धि सबके पास है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, अगर बुरी है तो आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने अंदर इतना गुरूर जरूर होना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ ना समझे। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है पर कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। हमेशा याद रखना कि समस्याओं का कोई आकार नहीं होता, वो तो आपके हल करने की क्षमता के अनुसार बड़ी या छोटी हो जाती है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती है जो दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतना ही तकलीफ देना जितना कि तुम खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद के ऊपर आती है तो बहुत रोना आता है। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी का हो रहा है। यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। यदि कोई आपका विश्वास तोड़ता है तो आप उसका धन्यवाद करना, क्योंकि वही आपको सिखाता है कि विश्वास किसी पर बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। ये इंसान बहुत ही खुदगर्ज है। जब किसी को पसंद करता है तो उसकी बुराई नहीं देखता, और जब किसी को नापसंद करता है तो उसकी अच्छाई नहीं देखता। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही तो सीखोगे। गलतियों से तो खुद का तजुर्बा आएगा। हारेंगे तो सीखेंगे और जीतेंगे तो सिखाएंगे। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो ये है, पूर्ण श्रद्धा भाव से, साफ मन से, संपूर्ण समर्पण से अपने ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यकीन मानिए, दुख में प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी ही एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।